नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। टेलीविजन पर कई नेताओं को आपने कार्यक्रमों में सम्मिलित होते देखा होगा। कॉन्क्लेव में आते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, टॉक शो होता है। वहां पर एक्सपर्ट्स के पैनल के सामने नेता बैठते हैं। बहुत सारे नेताओं को आपने देखा, लेकिन किसी नेता को देखा है कि वो टेलीविजन के कार्यक्रम में आके भाषण दे के चला जाए। टेलीविजन का ये फॉर्मेट ही नहीं, जर्नलिज्म में इसका स्पेस ही नहीं है कि नेता को स्टूडियो में बुलाया जाए कि आओ हमारे यहाँ भाषण दे के जाओ। आज स्पीच के लिए चैनलों में, चैनल का फोरम, न्यूज का फोरम, पत्रकारिता का फोरम, ये किसी के स्पीच के लिए नहीं होता है। आप चुनावी मंच पर भाषण ठोको, चैनल उसको लाइव टेलीकास्ट करता है, लेकिन चैनल अपने स्टूडियो बुला भाषणबाजी करवावे, ऐसा नहीं होता। लेकिन भारत है, जब लोकप्रियता रसातल में जा रही हो, जब पूरे देश में मात्र 5%, मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा संख्या नहीं होगी, हाँ वो 5% वाचाल हैं, उनके पीछे पुलिस की ताकत है, उनके पीछे पैरामिलिट्री की ताकत है, उनके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी की ताकत है, उनके पीछे चुनाव आयोग की ताकत है और उनके पीछे न्यायपालिका की ताकत। इतनी ताकतों के साथ वो 5%, 95% के मालिक नजर आते हैं, उन पर हावी नजर आते हैं, उन्हीं की आवाज सुनाई देती है। 5% से ज्यादा अब इस देश में अंधभक्त नहीं बचे हैं जो मोदी 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 करते हैं और मोदी है तो मुमकिन है बता दें। वो 5% भी जब पब्लिक फोरम में स्वतंत्र रूप से लोग लिखना शुरू करते हैं तो नगण्य से हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर जो बेइज्जती होती है, जो मजाक उड़ाया जाता है नरेंद्र मोदी का, वो कल्पना से परे होता है, आपके किसी के भी कल्पना से परे। अर्णब के चैनल पर मोदी भाषण ठोक रहे थे। अर्णब गोस्वामी, वो क्या है, आर भारत, उस पर भाषण ठोक रहे थे और पब्लिक उसी वक्त क्या बोल रही थी और क्या लिख रही थी, आप कल्पना करेंगे। साइमल्टेनियसली पब्लिक बोल रही और लिख रही थी कि बंद कर दो भाषण प्लीज, कान पक गए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। और ये कोई एक्सेप्शनल नहीं कि एक ऐसे ही थे, एक्सेप्शनल था जो उसमें वाह मोदी जी वाह कर रहा था, वैसे लोग एक्सेप्शनल थे। जनरल क्या थे, कान पक गए हैं, माफ कर दो भाई, माफ कर दो, छोड़ दो। यही वहां पर जनरल परसेप्शन था। मैं आपको जो दिखाऊंगा सर, कैसे अर्णब के चैनल पर लोग टूट पड़े, उसको स्क्रीनशॉट्स के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन हेमंत भाई के साथ, हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। लो भैया, जरा दिखाओ। मोदी जी अपने चैनल पर, अर्णब गोस्वामी के चैनल का कार्यक्रम अपने चैनल पर लाइव कर रहे थे। देखिए, नरेंद्र मोदी अपने हैंडल पर लाइव कर रहे थे, स्पीकिंग एट रिपब्लिक समिट, एट रिपब्लिक। ठीक है, सब पर समिट होते हैं चैनलों पर। समिट में सवाल जवाब, बड़े बड़े समिट होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। ये देख लिया आपने, 8,73,000 व्यूज हैं। अब जब स्क्रीनशॉट लिया गया उस वक्त तक। आगे चलिए, इसके बाद में केवल एक दो स्क्रीनशॉट दिखा करके बाकी हेमंत भाई के जिम्मे रहेगा। ये देखिए लोगों ने क्या लिखा। यहाँ नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, लेकिन इससे बड़ा मजाक खिल्ली किसी उड़ाया भी नहीं जा सकता इससे ज्यादा। कई बार होता है ना, डिसेंसी में बहुत दम होता है, बहुत डिसेंट सा वीरेंद्र सिंह लिखे हैं। गूंगा नहीं वो बस मौन था, गूंगा नहीं वो बस मौन था, जब लुट गया गांव तब याद आया सरदार कौन था। समझे बात? अगर समझ लीजिए तो यही प्रोग्राम को हम खत्म कर सकते हैं। गूंगा नहीं वो बस मौन था, जब लुट गया गांव तब याद आया सरदार कौन था और ये चौकीदार कौन है। तब समझ में आया। एक और दिखा दीजिए, एक और दिखा दीजिए, लाइए। फेक मीडिया, फेक गोदी। आगे डिटेल में हेमंत भाई बताएंगे, मैं खाली आपको संक्षिप्त में ऊपर चला दीजिए। वाइब्रेंट इंडिया ओरिजिन जेविस कम्युनिटी। आगे चलिए, ऊपर वाला, हाँ ये फिन ट्रेडर। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे दो मिस्टर पीएम टू सम क्रेडिबल जर्नलिस्ट। प्रधानमंत्री
मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, किसी क्रेडिबल विश्वसनीय पत्रकार को एक इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू भी देने के लिए कौन कौन से बुलाते हो, पता चल रहा है कि संतरा बेचने वाले को बुला लिए इंटरव्यू देने के लिए, वो ट्रेड शेयर मार्केट में पैसा वैसा मैनेजमेंट करने वाले बुला लिए इंटरव्यू देने के लिए। ठीक, स्पीच नहीं सुनना, कान पक गए हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, स्पीच नहीं सुनना, कान पक गए हैं। समझो देश का सेंटिमेंट्स और क्रेडिबिलिटी, इरोजन एंड टेलीप्रॉम्प्टर मीम्स एंड फेक लाफ्स एंड अमेरिकन पपेटिज्म, जो पपेट बनकर के घूम रहे, एंड अडानी अंबानी चपरासी ईटीसी नैरेटिव। प्लीज स्टैंड अप मिस्टर पीएम, प्लीज प्रूव यू आर 56। ये कमेंट, जैसे मैंने पिछला कहा था ना, ये कमेंट भी समझ लीजिए तो कार्यक्रम यहाँ खत्म हो सकता। क्या नहीं लिखा, सब कुछ लिख दिया कि भाषणबाजी नहीं सुननी है, कान पक चुके हैं इससे। देश का सेंटीमेंट समझो, समझो देश का सेंटीमेंट। ये अमेरिकन पपेट बनकर के अडानी अंबानी चपरासी टाइप नैरेटिव, जो प्रॉम्प्टर का मीम्स बन रहा है, खिल्ली उड़ाई जा रही, और निवेदन कर रहा है आदमी, निवेदन कर रहा है मालिक वाकई में साबित कर दो 56 इंच बहुत हो गया, 12 साल में नरक मचा दिए हो। यही इसका भाव है। अब मैं चलता हूं, यही मेरा काम खत्म। हेमंत भाई, ये तो सिर्फ झलकियां थी, मैंने थोड़ा सा दिखाया, आगे फिल्म आप चला दो, चलाओ भैया एक एक करके। हेमंत भाई जिम्मेदार साहब। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले तो माफी के 2 दिन से लगातार टॉपिक लेट हो रहा है तमाम व्यवस्थाओं के चलते, उसके लिए बिना शर्त माफी, और कोशिश करेंगे कल से इसको स्टेबलाइज करने का एज पर शेड्यूल जो हम पहले करते। ठीक है, अब सवाल आशीष भाई सीधा सीधा ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, मोर देन 13 ईयर्स, 13वां साल बतौर प्रधानमंत्री। और गजब देखिए आशीष भाई, जो दिखास और छपास का शौक है ना, वो जा ही नहीं रहा। एक सो कॉल्ड नेशनल इंटरनेशनल पोमेरियन चैनल, उस पर भाषण देने गए हुए हो, और उसके बाद उस भाषण का लिंक अपने सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव शेयर कर रहे हैं। और बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं, बहुत गंभीरता के साथ। 8:01 पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि मैं रिपब्लिक समिट में जा रहा हूं और लगभग 8:30 बजे बोलूंगा। ठीक 8:30 बजे लाइव लिंक शेयर करते हैं समिट का। 8:01 से रात को 10:37 तक, बहुत प्रेसाइज कर रहा हूं, सारी चीज देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी के एक हैंडल। 8:01 से 10:37 तक प्रधानमंत्री जी 6 ट्वीट करते हैं अपने इस समिट को लेकर के। आप सोचिए, दिखास और छिपास, हजारों करोड़ के विज्ञापन छप गए, हजारों म्यूट वीडियोस चल गई, पूरी दुनिया में डंका बज गया, पूरे देश की लंका लगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, आप टीवी के आदमी हो, मैं नहीं हूं, मैं तो बस ऐसे ही चला जाता था गेस्ट के तौर पे, कई साल 20-25 साल में गया। आपको ज्यादा समझ है फॉर्मेटिंग की। रैलियों से पेट नहीं भरा, उद्घाटन, लाइव उद्घाटनों से पेट नहीं भरा, तमाम तरह की उससे नहीं भरा, आर्टिकल लिखवा हमारे दुनिया भर के। अब हालत ये हो गई है कि एक सो कॉल्ड नेशनल और इंटरनेशनल पोमेरियन चैनल पे जाकर के चैनल का लिंक शेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो कोई छोटी बात नहीं है। और कुल मिलाकर के 6 लिंक शेयर किए आशीष भाई, 6 वीडियोस, 4 क्लिप्स, 1 इंफॉर्मेशन, 1 लाइव लिंक, टोटल 6। तो ऑब्वियस है लाखों लोगों ने देखा। तो मेरी भी जिज्ञासा जागी कि प्रधानमंत्री जी का भाषण तो देखो, मोदी जी का तो दुर्लभ भाषण है, दुनिया के सबसे जबरदस्त टेलीप्रॉम्प्टर ऑरेटर है या पर्ची ऑरेटर है, इसमें तो आपको भी कोई शक नहीं होगा मेरे ख्याल में। जितना शानदार टेलीप्रॉम्प्टर वो पढ़ते हैं, हमारे जो न्यूज एंकर है डॉगी वाले, वो भी नहीं पढ़ सकते। एक एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप, बड़ा दासू पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी। अब उन्होंने डेवलप की है, पर्ची घुटनों में रख के उससे भी बोलने लगे। ठीक, 5 लाइन 6 लाइन जो भी बोल रहे। तो मैं कल के कार्यक्रम में सबसे अद्भुत बात जो देखिए भाई, शुरू उससे कहना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री जी आए थे ना 2014 में, तो तब क्या कहा करते कि 2022 तक सबका अपना घर होगा, किसानों की आय दुगनी होगी, ये सब डायलॉग बाजी क्या करते। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया, 20-25 वर्षों की बात करनी शुरू की। 22 तो आ गया, आना ही था। फिर उन्होंने 2047 का विकसित भारत का नारा दे दिया, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, तमाम तरह के जुमले फेंके। अब प्रधानमंत्री जी देखिए, इसको कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल। मुझे और आपको और हम सबको सीखना चाहिए उनसे। पहले 5 साल की बात करते थे, फिर 20-22 पे गए। अब उन्होंने कल क्या कहा कि हम 100-200 वर्षों की नहीं, सीधे 1000 वर्षों की बात कर रहे हैं, 1000 वर्ष बाद का भारत बना रहे। कल्पना कीजिए आप,
इसलिए वो नॉन बायोलॉजिकल है। आप बार बार टीका टिप्पणी कर देते हो। बताओ, 1000 साल है दुनिया में कोई माई का लाल? यहां से शुरू करते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद फिर जो दर्शक टूटे हैं, वो मतलब गए तो थे, वो कहते हो ना, कई बार नमाज अदा करने और रोजे गले पड़ गए। वो रिपब्लिक की भी करवा दिया जो कुछ करवाना था, और अपना तो करवा ही लिया। ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं। ये कोई तुषार गांधी है, इन्होंने ट्वीट, ये जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया ना, लिंक लाइव, उसकी टिप्पणियां हैं सारी, कोई भी साथी देख सकता है जिसको कोई शक हो, वहीं के स्क्रीनशॉट्स हैं। तुषार गांधी लिखते हैं, ही ओनली स्पीक्स एड्रेसेस, वो केवल बोलते हैं, संबोधित करते हैं। ही नेवर कन्वर्सेस, वो कभी संवाद नहीं करते, जवाब नहीं देते। ठीक, ये पहला। आप देखिएगा हर चीज, आशीष भाई, जितने सवाल आपके दिमाग में है, जो भी दर्शक थे उन सब के सब एक एक सवाल को टच किया है। अब ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आया है, रिपब्लिक बराबर है अंधभक्त, और खबर क्या लगाई है, रुपी एट रिकॉर्ड लो ऑफ 95.8 अगेंस्ट डॉलर, वर्स्ट परफॉर्मेंस इन एशिया। ठीक, इंडियन रुपए एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी। और ये देखो, ये फोटो लगा रखा है। कितनी क्रिएटिविटी है दर्शकों के बीच में, जो व्यूअर्स हैं प्रधानमंत्री जी के हैंडल पे, उन्हीं को आईना दिखा रहे हैं। आगे चलिए, शाबाश। ये तुषार गांधी जो आपने दिखाया था, मैं जी, बीच में खाली आया, ये वही तुषार गांधी हैं, बापू के खानदान के वंशज, वही तुषार गांधी हैं जिनको हम लोग एक्टिविस्ट के रूप में कई बार मंचों पर देखते हैं, तमाम जगहों पर जाते रहते हैं। वो तुषार गांधी वही है। हाँ, तो उसके बाद ये कोई राजेंद्र कौशल है, इन्होंने लिखा, गेट मिस्टर अर्णब गोस्वामी इलेक्टेड एज लॉ मेकर। देखिए गजब, अर्णब गोस्वामी को सांसद चुनवाइए, लॉ मेकर बनवाइए। हाउ लॉन्ग ही विल बी रनिंग भारत इज आस्किंग, वो कब तक भारत पूछता है कार्यक्रम चलाएंगे। एजुकेटेड पर्सनैलिटी शुड बी एलिवेटेड विद टाइम, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समय के साथ उनके प्रमोशन देनी चाहिए। देन लेफ्ट टू कंटिन्यू इन ए फील्ड फॉर लाइफ दैट बिकम्स बोरिंग टू, उन्हें ऐसे फील्ड में मत छोड़ो पत्रकारिता में कि जो बोरिंग हो जाए। बीजेपी ऑल्सो नीड्स वेल एजुकेटेड पीपल टू बी इन गवर्नेंस, भाजपा को भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है अपना गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। आगे चलिए, शाबाश। ये है निकार रिबा। ये देखिए, आवर पीएम हैज ए पीएचडी इन क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। हमारे प्रधानमंत्री, डिग्री पे बड़ा विवाद उठता है तो इन्होंने सीधी इनको ऑनरेरी पीएचडी डिग्री दे हमारी निकर राबिया ने। बट व्हेन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीजन अपीयर्स, लेकिन जब नागरिकों की गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, ही सडनली मास्टर्स द आर्ट ऑफ साइलेंस, वो एकदम चुप्पी साध जाते हैं, इस कला के माहिर हो गए हैं। स्पेंड्स 90% ऑफ हिज एनर्जी फैब्रिकेटिंग सक्सेस आउट ऑफ थिन एयर, अपनी 90% जो ऊर्जा है उसको क्या बोलते हैं, सफलताएं फैब्रिकेट करने में, जो कहीं होती नहीं है, हवाई जो सफलताएं हैं वो उसमें करने में लग जाते हैं, फैब्रिकेटिंग। एंड द अदर 10% फ्लीइंग द सीन्स ऑफ द क्राइम ही कॉज्ड बाय इग्नोरिंग एक्चुअल प्रॉब्लम्स, और 10% ऊर्जा उन अपराधों से भागने में लगा देते हैं जो उन्होंने समस्याओं को एड्रेस ना करके, उनकी उपेक्षा करके की है। नाइस टू स्पॉट हिम द बूट लीकिंग मीडिया, जो तालू तलवे चाट पत्रकार है, पत्रकारिता है, उनको मदद करने के लिए देखना अच्छा लगा। आगे चलिए, शाबाश। अब देखिए, मार्केट मेकर लिखता है, फेक मीडिया फेक गोदी, ये चैनल के ऊपर टिप्पणी है। ए वाइब्रेंट इंडियन ओरिजिन जूइश कम्युनिटी, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। आगे चलिए, शाबाश। फिन ट्रेडर, ये जो आपने दिखाया था ये वो है, प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू दे दो किसी विश्वसनीय पत्रकार को, हमें स्पीच नहीं सुनना, कान पक चुके हैं, समझो देश का सेंटीमेंट, देश की भावनाएं समझो, एंड क्रेडिबिलिटी इरोजन, जो विश्वसनीयता खत्म हुई है उसको समझो। एंड टेलीप्रॉम्प्टर मीम्स, टेलीप्रॉम्प्टर पे आ रहे मीम्स को देखो, फर्जी हंसी ठाके, एंड अमेरिकन पपेटिज्म, और अमेरिका की कठपुतली बनना छोड़ो। फेक लाफ्स, फर्जी हंसी, अमेरिकन पपेटिज्म, वो फिर वही किया, अडानी अंबानी एटसेट्रा नैरेटिव। प्लीज स्टैंड अप प्रधानमंत्री जी, आप अपना 56 इंचा सीना साबित करो। ये फिन ट्रेडर लिख रहा है। आगे चलिए, शाबाश। सुधांशु पी सिंह लिखते हैं, व्हाट अबाउट योर फोटोजेनिक मेमोरी, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता नहीं, कार्यक्रम में भी उन्होंने हमेशा की तरह टेलीप्रॉम्प्टर से ही भाषण दिया था, तो उसको भी पकड़ लिया। लोग तो बड़े समझदार हो गए आजकल, पता ही आपको, तो उसको भी पकड़ लिया और उसको क्या कहा कि फोटोजेनिक मेमोरी आपकी कहां चलेगी, कांट यू जस्ट लुक एट टेलीप्रॉम्प्टर, क्या आप एक बार टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर सारी चीजों को याद नहीं कर सकती और बोल सकते। वाई रीडिंग एंड एक्टिंग सो मच, इतना पढ़ना और अभिनय किस लिए। उसके बाद राजेंद्र कौशल फिर लिखता है,
हाउ मच टाइम विल टेक टू इंसर्ट राइट टू एम्प्लॉयमेंट, कितना समय और लगेगा रोजगार का अधिकार देने, स्वास्थ्य, पेंशन और सस्ता न्याय देने में कितना समय लगेगा। हम कोई मुफ्तखोरी की मांग नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट कैन मेक इन टैक्सेस, सरकार टैक्सेस के जरिए ये कर सकती है, बट गवर्नेंस इज अपील्ड बिकॉज कैन नेगोशिएट बेटर रेट्स फॉर रिजनेबल कॉस्ट देन इंडिविजुअल टू एक्सॉर्बिटेंट फॉर पीपल। इन सारी चीजों के दाम कम करो, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं आम आदमी के लिए। आगे चलिए, शाबाश। ये फिर वही राजेंद्र कौशल है। रिमेंबर व्हाट कंट्री नीड्स, प्रधानमंत्री जी को बता रहे हैं कि देश, याद रखिए देश को क्या चाहिए। वन टर्म इज सफिशिएंट, एक कार्यकाल पर्याप्त है, और इनफैक्ट वन वीक अपॉन कमिंग टू पावर, और हकीकत में सत्ता में आने के बाद एक सप्ताह भी काफी है। हियर विल डू दैट मच टू विन इलेक्शंस कल्चर शुड बी डम्प्ड, चुनाव के लिए किए जाने वाले कामों की कल्चर खत्म की जानी चाहिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, डिस्क्रिमिनेटिंग विद वुमेन इज नॉट रिपील्ड, हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है जो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है उसको रिपील नहीं किया गया है, फॉर रीजंस रिलीजियंस, केस, ट्राइब्स एटसेट्रा, इन सभी क्षेत्रों में इसको नहीं किया गया है। आगे चलिए, शाबाश। फिर यही राजेंद्र कौशल आगे कहते हैं, इफ माओइस्ट थ्रेट इज ओवर, प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि माओइज्म खत्म होने वाला है, तो कहते हैं कि इफ माओइस्ट थ्रेट इज ओवर देन डेवलप ए फ्राइट कॉरिडोर, एक फ्राइट कॉरिडोर बनाइए over Visakhapatnam for eastbound shipments, then shipments taking roundabout from Mundra port or westbound direction of Bharat towards Bangladesh should be via Kolkata, Haldia port of Paschim Bengal to capitalize। ये उनको नई सलाह दे रहे हैं कि अगर माओइस्ट का ये सारा खत्म हो गया है तो ये कॉरिडोर डेवलप कीजिए। आगे चलिए, शाबाश। आगे चलिए, ये ताबा टेक सिंह है, ये लिखते हैं, बाय द वे वाइल वी बेक इन सन, बाय द वे जब हम सूरज के अंदर झुलस रहे हैं गर्मी में, देन पीएम इज लुकिंग चार्मिंग, प्रधानमंत्री बड़े आकर्षक लग रहे हैं, विद रेडिएंट कंप्लेक्शन, बहुत शानदार प्रस्तुति के साथ। व्हाट इज द सीक्रेट, रहस्य क्या है। ये वही बात है जो ट्रंप ने कही थी, याद होगा ना आपको, इज ए एंजल लुकिंग वेरी स्मार्ट किलर, तो उसी पे मुझे लगता है शायद जाइब ले रही है। फिर ये रीतू है, ये कहते हैं, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक यू शुड इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। देखिएगा, समझिएगा आशीष भाई, प्रधानमंत्री को कह रही है कि सर आपको सुनने का स्किल ज्यादा डेवलप करना चाहिए, सुधारना चाहिए। यू माइट वांट टू वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट टॉकिंग, आपको शायद सुनने की आदत डालनी चाहिए लगातार बात करने की बजाय। आगे चलिए, सर चेरी लिक्स, आई एम आर्काइविंग दिस फॉर व्हेन समवन आस्क्ड व्हाई आई एम ऑलवेज ऑन एक्स, वो प्रधानमंत्री की उस पर टिप्पणी कर रहा है। आगे चलिए, SM8, डियर मीडिया चैनल्स, you are losing your own credibility in the eyes of the public, this is not good for your career। ये पूरे मीडिया चैनल्स को, जो आपने बात की थी ना कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, टीवी का ये फॉर्मेट नहीं है, तो वही बात दर्शक भी कह रहे हैं आशीष भाई, कि आप मीडिया चैनल को कह रहे हैं कि आप अपनी जो विश्वसनीयता है उसको खोते जा रहे हो जनता की नजरों में, और ये आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। मीडिया सर्वाइव्स, मीडिया केवल तभी बचता है, जिंदा रहता है, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट टू नो द फैक्ट्स फ्रॉम इट, क्योंकि लोग उससे तथ्य जानना चाहते हैं। वंस दे लर्न, एक बार उनको ये समझ में आ जाए दैट इट इज फिक्शनलाइज्ड, कि ये सब कल्पना लोग का चीज है, दे लिव इट फॉर सम अदर सोर्सेस, वो किसी और सूचना के साधन पर शिफ्ट हो जाते हैं, ये वो कह रहे हैं। ऑलवेज इंडिया, फिर ये कहता है, हाउ कम नो एथिक्स, नो प्रोफेशनलिटी, नो कॉमन सेंस एंड नो एजुकेशन टू ए कंट्रीज पीएम। ये प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई नैतिकता नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो सारी चीजें। फिर ये विश्व प्रसाद MSc, क्यूडोज टू श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह, एज आई हैव वर्कड इन ए ट्राइबल वेलफेयर, आई नो हाउ दे एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटी, दे किडनैप्ड मी, बिकॉज ऑफ ऑल ट्राइबल सपोर्टेड मी, आई वाज रिलीज्ड, शुड प्लान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। ये कोई इनका पीड़ित है, तो वो अपना बता रहा है कि मैं किस तरीके से कर रहा था, मुझे किडनैप कर लिया गया। फिर ये कहते हैं, न्यूटन चौरसिया है, ये कहते हैं, ही इज गोइंग टू रीड द स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ही इवन डोंट नो द मीनिंग ऑफ स्पीकर्स, उन्हें स्पीकर्स का मतलब भी नहीं पता। तो प्रधानमंत्री देश के हैं, उनके बारे में ये लगातार, एक चीज का ध्यान रखिए आशीष भाई, दर्शक इस बात पे कंफ्यूज ना हो, जो भी साथी चाहे वो यूं का यूं प्रधानमंत्री की टाइमलाइन देख सकता है, जो हमने रिकॉर्डिंग शुरू 6:15 बजे, ये वहीं से लिए गए हैं, कोई काटापीटी, कोई एडिटिंग नहीं, लगातार ये है। ऐसे मैं सैकड़ों ला सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने बताया ना 6 ट्वीट प्रधानमंत्री ने किए हैं, उनके ऊपर हजारों कमेंट है। मैंने जो भी सामने आए, जैसे आपने कहा, जो भी सामने आए मैंने केवल वो दिखाए, कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं। ये सारा घटनाक्रम आशीष भाई क्या दिखा रहा है,
ये वो है जो आपने कार्यक्रम की ओपनिंग में कहा। पक चुके हैं, सुनने से आजी जा चुके हैं, डिलीवरी चाहते हैं, देश का सम्मान ऊपर चाहते हैं आम आदमी। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो सारा का सारा जितने भी आपने ये पढ़े ट्वीट के जो रिप्लाईज थे, उसमें ये इस्टेब्लिश होता है कि आज देश को कहां लाके खड़ा कर दिया गया है। और जो पहला आपने पढ़ा अपने क्या नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कार्यक्रम वहीं पे खत्म हो सकता था। ये चीज है। गजब है इस देश को। मतलब एक बात मैंने कहा था, उस पर आप नहीं आए चर्चा में। आज की तारीख में जो कमेंट है ना, ये सैंपल जो आपने देखा है, ये सैंपल 95% लोगों का है। लेकिन 95% लोगों का सैंपल जो है वही गायब है, और 5% लोगों का छिछोरापन वो पूरे देश पर हावी है। 5% का छिछोरापन है, विशुद्ध छिछोरापन। वो हल्ला करते हैं, वो गालियां देते हैं, वो लिंचिंग करते हैं। लिंचिंग करने वाले कौन है? लिंचिंग कई तरीके की होती है। लिंचिंग का मतलब ये नहीं कि कपड़ा फाड़ के किसी को मारा जाए, वर्बल लिंचिंग होती है। ये हमारी लिंचिंग भी होती है, जब हमको कहा जाता है कि सवेरे का नाश्ता चीन के पैसे से किए हो, दोपहर का खाना सरोस से पैसा लेके किए हो, तो लिंचिंग होती है, हमारी भी लिंचिंग होती है। लेकिन हम उस लिंचिंग से बेपरवाह हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, हमारा दायित्व क्या है, वो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप कल्पना करिए, आपने बहुत सारे, सब लोग टीवी देखते हैं, अब तो नहीं देखते। अब तो बहुत लोग कहते हैं, जो मिलते हैं वो भी कहते हैं कि अब तो हम भाई साहब 5 साल से नहीं टीवी देखे, आशीष भाई 10 साल हो गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री किसी चैनल पर आए, सामने आप लोग शायद देखे होंगे, मैं क्लिप नहीं दिखाना चाहता क्योंकि दिखा भी नहीं सकता, दिखाना चाहता कि चाहूं तो भी नहीं दिखा सकता। किसी चैनल की प्रॉपर्टी है और वो चैनल जानते हैं कि हम लोगों से बिल्कुल ही खार खाए बैठे रहते हैं। वहाँ फ्रंट रो में कौन-कौन बैठा था? हेमंत भाई भी आ रहे हैं तो उनसे मैं यही सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लेना। कौन-कौन फ्रंट रो में बैठा था? वहाँ पे फ्रंट रो में अर्णब गोस्वामी का चैनल है, वो तो थे ही। अनिल कपूर जैसी सेलिब्रिटियों को बिठाया गया था। अनिल कपूर जैसे सेलिब्रिटी को वहाँ फ्रंट रो में बैठाया गया था। और अनिल कपूर, सबसे ज्यादा कष्ट में तो अनिल कपूर है ना इस देश में। जरा इस देश के गरीब गुरबा को बिठाओ वहाँ, वहाँ बिठाओ। एक तो वन वे ट्रैफिक है, खाली भाषण देना है और चले जाना है नरेंद्र मोदी को, वन वे ट्रैफिक। दूसरी बात, वन वे ट्रैफिक में भी आप छांट-छांट के वहाँ पर जितने लोग थे, जरा उनका नाम पता दे दीजिए, आप सार्वजनिक कर दीजिए। हम तो हमारे कार्यक्रम में कोई आएगा हमसे जब कहोगे तब सबका नाम पता सार्वजनिक कर देंगे। जरा करिए उसमें। अनिल कपूर जैसे लोगों को बिठाया गया था, बोनी कपूर जैसे लोग, वो अनिल कपूर भाई बोनी कपूर हैं। ये सब के सब आज राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। इनका इतिहास भूगोल देख लो जरा। अनिल कपूर को कौन सा, अनिल कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, प्रधानमंत्री कोई और बन जाए, अमित शाह बन जाए, प्रधानमंत्री कोई बन जाए, अनिल कपूर की सेहत पे क्या फर्क पड़ना है? क्या फर्क पड़ना है अनिल कपूर को, जिसके सवेरे की डाइट से लेकर के सो के उठने से लेकर के जितना इस देश में 95 96% लोग जितना कमाई नहीं करते हैं, उतना अनिल कपूर जैसे लोग अपने जो है क्या डाइट एक्सपर्ट को डाइट प्लान के लिए, फिटनेस प्लान के लिए उतना खर्च कर देते हैं जितना 96% लोग कमाते नहीं भाई। उतना अनिल कपूर जैसे लोगों का डाइट प्लान, फिटनेस प्लान पर खर्चा होता है, जो वो रखते हैं उनको असिस्ट करने के लिए एक्सपर्ट, उनका खर्चा है। उसको बुला के बिठा रहे हो फ्रंट रो में कि नरेंद्र मोदी के लिए इतना ऊपर हाथ करके, कद से ऊपर हाथ करके ताली बजाएगा अनिल कपूर। वो अनिल कपूर इस देश का प्रतिनिधित्व करता है? नहीं करता है। इस देश का प्रतिनिधित्व गांव में बैठा हुआ किसान करता है। राम खिलावन, सुरेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जो भी नाम हो। आजकल नए नाम है तो अच्छे नाम हो गए, पहले के नाम बरखू राम और जो है खोदी राम होता था। उसको बुला के बैठाओ ना। वो नरेंद्र मोदी के 1000 साल के प्लान पर जब जश्न मनाने लगे, धोती अपना पकड़ कर नाचने लगे, तब हमको भी समझ में आएगा कि 1000 साल वाला प्लान समझ में आ गया। आपने सपने बेचते किसी को सुना है धरती पर? किसी को भी? कोई भी सपने कितने दिन का बेचता है? 10 साल, 5 साल। आप समझिए व्यापार, ये नरेंद्र मोदी हैं।
आपको दुनिया में जितने व्यापारी हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी होगा, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, अरबों खरबों का व्यापार करती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां कितने दिन का सपना दिखाती हैं? कितने दिन का? वो भी सपना ही बेचती है ना, टेलीविजन में आता है पॉलिसी बाजार, ये वो करके नाम आ जाता है, बैठे हुए देखिए आ गए, पेमेंट हो गया अस्पताल का, ऐसे नाम मैंने ले लिया, आगे आ जाता है। कितने दिन का सपना बेचते? आप हो, आप नहीं रहोगे तो आपके बच्चे का, उसमें भी नहीं आता है कि आपके पोते का, मतलब वो अभी 30-40 साल 50 साल सपना दिखाते। सोचिए आप, सारे दुनिया के जितने इंश्योरेंस कंपनियां, सबको मर्ज करके और सीईओ नरेंद्र मोदी बना देना चाहिए, सारा पैसा इंश्योरेंस सेक्टर में आ जाएगा। 1000 साल बाद का सपना दिखाने के लिए भी आदमी दुस्साहस की पराकाष्ठा देखिए। और उन उन क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं, मतलब चढ़ चाट भांडों को देखिए जो उस पर ताली बजा रहे हैं 1000 साल बाद के सपने पर। उनके आज के बच्चे का पेपर लीक हो रहा है। कल्पना करो, मैं मेरा इसीलिए आप कहते हो ना कि कंट्रोल करने का, कैसे कंट्रोल करें हम जब ये खबरों को सोचते हैं। आज बच्चे का पेपर लीक हो रहा है। कल आपने नीट वाले दिन 21 को देखा होगा, है? जब नीट का बच्चे 2-2 मिनट पर बच्चे मैंने बेहोश होते देखा है, गेट पर विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। बच्ची ने 2 मिनट लेट हो गया, बच्ची नहीं घुसने दी गई, बेहोश हो गई। 1.5 मिनट लेट हुआ था। 300 रुपए दिहाड़ी का मजदूर अपनी बच्ची को पढ़ा करके चाहता था कि किस्मत बदल देंगे। तुम 1000 साल बाद की किस्मत बदलोगे, आज की किस्मत नाश करके। तुम आज की वर्तमान पीढ़ी को नाश कर दिए, उसका नाश कर दिए, सर्वनाश कर दिए भाई। और कहते हो 1000 साल बाद, कितना बड़ा ऐसा झांसेबाज ब्रह्मांड में इकलौता पैदा हुआ जब से ब्रह्मांड की संरचना हुई है, बिग बैंग थ्योरी के बाद से। और मुझे तो लगता है बिग बैंग थ्योरी में टकराव ही इसी आदमी ने करवाया था। वो जो बिग बैंग हुआ था वो अपने आप नहीं हुआ था, वो बिग बैंग के पीछे एक आदमी था, नरेंद्र मोदी, तब धरती की उत्पत्ति। आज देखिए आप, विजुअल देखिए, आप लोग से मैं कह रहा हूं, मैं वक्त नहीं लूंगा, फिर हेमंत भाई के आखिरी सवाल के साथ खत्म कर दूंगा। लेकिन जब मैं विजुअल्स दिमाग में घूमते मैं डिबेट करता हूं, वो बाप 300 रुपए दिहाड़ी लोन लेकर के बच्ची को पढ़ाया, स्कूटी लिया कि हम एग्जाम सेंटर पे पढ़ाने ले जाएंगे, ट्यूशन ले जाएंगे। उसके पास उतना स्थिति नहीं थी, लोन पे स्कूटी लिया, 300 की दिहाड़ी, 400 की दिहाड़ी। 2 मिनट 1.5 मिनट लेट हुआ, बाहर गेट पर सर मार करके गिर गया। और उसकी बेटी जो दहाड़े मार करके रो रही है कि कलेजा फट जाए इंसान का। लोग कहेंगे देर हो गया तो उसमें क्या करें, नरेंद्र मोदी। मैंने एक दिन चीन का बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, 1,34,00,000 बच्चे इस साल एग्जाम दिए थे। जब वो एग्जाम होता है तो चीन में सारे निर्माण कार्य, सारे औद्योगिक फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद कर दी जाती हैं। जिन जिन शहरों में एग्जाम होता है सब कुछ बंद, कंप्लीट। कुछ भी वहां पर प्रोडक्शन, औद्योगिक इकाइयां, कंस्ट्रक्शन सब बंद। और आर्मी से लेकर के और जितनी नॉर्मल मतलब परिवहन है, सब पता है सबकी ड्यूटी क्या होती है। एग्जाम में जितने एस्पिरेंट हैं, जितने बच्चे शामिल होने हैं, सबको एग्जामिनेशन सेंटर पर बुलाते हैं। एक पूरा ढांचा है। यहाँ 8600 करोड़ के हवाई जहाज में पूरा दुनिया पैतर रहे हैं नरेंद्र मोदी। एग्जाम सेंटर पर 1.5 मिनट 2 मिनट बच्चा लेट हो जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। 1000 साल बाद का झांसा। क्षमा कीजिएगा नहीं हेमंत भाई, मैं नहीं नहीं रुक आशीष भाई, एक आशीष हजार भाई, करोड़ साल का झांसा। ये दिस गवर्नमेंट, दिस इंडिविजुअल, दिस प्राइम मिनिस्टर इज ए मैन ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगले की प्राथमिकताएं कुछ और है। आप सोचिए, एयरपोर्ट पे लैंड किए, मतलब 1:15 लैंड किए, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पे बैठे रहे ताकि बच्चों को आना जाने में असुविधा ना हो। प्रधानमंत्री जी के जितने पोमेरियन है ना, ये जो पत्रकार जिसको आप कहते हो, सबने ट्वीट कर रखा, आप कहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं। अरे श्रीमान जी, व्यवस्था को ठीक करा देते ना। सवाल ये कि ये री एग्जाम हुआ क्यों, नीट का री एग्जाम हुआ क्यों, इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आपका शिक्षा मंत्री जवाब दो। और जो पेपर लीक हुआ पहले, उसके लिए किस किस को सजा मिली ये बताइए, कौन जिम्मेदार था, किसकी जवाबदेही तय किया, वो नहीं करेंगे।
तो मिसप्लेस प्रायोरिटीज क्या है कि लफाजी करनी है, ड्रामेबाजी करनी है, इवेंट करनी है। सारे पोमेरियन एक ही समय में वही जो टूल किट जारी करते हैं कि प्रधानमंत्री महानता देखिए 45 मिनट तक एयरपोर्ट पे बैठे रहे। एयरपोर्ट पे कितने वो बजे क्या बैठे रहे? मैं उस पे आता हूँ, कितने बजे बैठे रहे, टाइम बताओ, आप तो उसको देखे थे खबर। सवा बजे से लेके 2 बजे तक प्रधानमंत्री वही बैठे रहे। अरे 1:30 बजे तो एंट्री का लास्ट टाइम था बच्चों का, हाँ हाँ 1:30 पे। ठीक, हाँ। प्रधानमंत्री चाहते तो ये री एग्जाम क्यों होता, पहले ही एग्जाम ठीक होता। एक, दूसरा, पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा, बताइए मुझे। सीबीएसई में इतना गड़बड़ झाला हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा, कोई जवाब दिया, छोड़ दीजिए। जो कुछ लखनऊ में हुआ, 15 बच्चे जुआ जिंदा जल गए, प्रधानमंत्री को रिपब्लिक के समिट के 6 ट्वीट करने याद रहे। क्या एक ट्वीट दिखा सकते हैं आप मुझे उनकी टाइमलाइन के ऊपर कि उन्होंने शोक संवेदना जाहिर की हो? इसलिए मैं कहता हूं आशीष भाई, वो अपनी प्रायोरिटीज खुद तय करते हैं और उनको इस बात का पता है कि इस देश के लोग चाहे कुछ लिख के मर ले, ये तुझे चुनाव नहीं हरा सकते। उसके लिए पहले राजीव अग्रवाल था, अब ज्ञानेश गुप्ता बिठा रखा। कहीं वोट काटते थे, कहीं जोड़ते थे, अब एसआईआर ले आए। थोड़े से दिन और रुकिए, बस मानसून सेशन आने वाला है, अभी परिसीमन लाएंगे, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे और उसके बाद लोकतंत्र का ओम नमः शिवाय कर देंगे। ध्यान रख लीजिएगा, ये इनका पूरे का पूरा फिक्स है। आप क्या सोचते हो 2021 में जनगणना नहीं हुई थी, वो कोविड के कारण नहीं हुई थी? गलत सोचते हैं। इनका अपने मंसूबे होते हैं कि हमें क्या चीज कब किस चीज पे करनी। इनको पता है कि 2011 की जनगणना के आधार पे हम ये करवाएंगे, तो इनकी हर चीज अपने हिसाब से है। अगले की प्रायोरिटी लोग नहीं है, अगले की प्रायोरिटी नीट नहीं है, अगले की प्रायोरिटी 144 करोड़ भारतीय नहीं है। अगले की प्रायोरिटी है खबरों में बने रहना, स्क्रीन पे बने रहना। बाकी काम ज्ञानेश गुप्ता और जो कंप्लीटली कंप्रोमाइज इस देश का तंत्र है, संवैधानिक तंत्र, बाकी सारे काम को, सारे मंसूबों को वो अंजाम दे देंगे। ये बात हम हिंदुस्तानियों को समझनी पड़ेगी। केवल इतना सा समझना है ना। उसको भी पता है इस बात का कि जो ये कमेंट्स आ रहे हैं, आपको याद है ना, प्रधानमंत्री जी के बीच में एक बार ऐसी हालत हुई थी कि यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स बंद करने पड़े थे, कमेंट सेक्शन, याद होगा ना आपको। और 3 दिन पहले की घटना बताता हूं, जब प्रधानमंत्री फ्रांस में थे तो उनका जो यहाँ पे राजदूत है अमेरिका का, सरगेई गौर, वो श्रीमान जी ट्वीट किया उसने एक, ठीक, मोदी और उनके फोटोग्राफ का, ट्रंप के। आप यकीन मानेंगे आशीष भाई, कमेंट सेक्शन बंद कर रखा था अमेरिकन एम्बेसी। ये सब कल्पना कुछ भी कीजिए कुछ भी। भाई, एक बात, आप आशीष भाई आप समझिए, मोदी बंद कर ले अपना, समझ में आता है। अमेरिकन एम्बेसी अपने हैंडल का कमेंट सेक्शन बंद कर रही है एक्स पे, आप अभी भी देख सकते हैं जाके, यू कैन जस्ट सी राइट नाउ। आप चाहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। नहीं, वो तो उनको भी पता कई लग गया, बात, उनको पता लग कई गया। बात पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ऐसा थोड़ा है वो हमसे ज्यादा नजर, उनको अगर कहीं भी सर्वे करवाना हो, देखिए डेटा भारत का कहाँ है हेमंत भाई, ये हाँ वही, जब आपने कहा डेटा भारत का कहाँ है, सारा डेटा भारत में नहीं है, सारा डेटा तो अमेरिका के पास है। आप क्या समझते हैं और हम क्या समझते हैं कि अमेरिका के लोगों को नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी की कितनी लोकप्रियता है? मोदी की लोकप्रियता भारत में अर्णब गोस्वामी और फलाने ढिमकाने भले फर्जीवाड़ा कर दें, अमेरिका में एक एक आदमी डेटा है, वहां सब पता है। वो डेटा मतलब लोग नहीं समझ पाते होंगे, डेटा का मतलब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि दवाओं के अनुसंधान में उसी डेटा का इस्तेमाल होता है। कौन सा डेटा, कौन सी बीमारी, कौन सा क्या खान पान है, सब कुछ ये डेटा, इसलिए कहा जाता है कि डेटा से कीमती कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया यही डेटा डिराइव करेगी आगे, इसी डेटा ड्रिवन वर्ल्ड होगा ये, डेटा ड्रिवन वर्ल्ड पूरी दुनिया को डिराइव करेगी ये डेटा। वो डेटा उनके पास, उनको पता है नरेंद्र मोदी की हकीकत। दुर्भाग्य इस देश का है, अमेरिका को तो सब पता है, सबको, चीन को सब पता है, इन लोगों को नहीं। दुर्भाग्य भारत का है, मैंने 95% कहा ना, जिस देश में 5% भी ऐसे अंधभक्त हों जो अपने भविष्य, अभी आप पिछले 10 दिन में देख लीजिए, कार्यक्रम खत्म करते हैं, 10-15 दिन में एक नाविक मरा था अमेरिका की मिसाइल हमले में, उसका बाप पूरे गाजा को मारने पे जश्न मनाना चाहता था। अंधभक्ति देखिए, मैं कह रहा हूं, हमारा चिंता छोड़ दीजिए, बहुत लोग कहते हैं तुम्हारी बारी आएगी, अरे हम तो अपने आप की बारी दे ही दिए हैं, हमारा कब नंबर लगाएंगे मोदी जी उन पर निर्भर है। ठीक है, हम तो खड़े हैं लाइन में, हमें तो सजा मिलनी चाहिए ना, देशद्रोही है तो हम खड़े हैं लाइन में। आप लोग जो राष्ट्र निर्माण कर रहे थे, किसी की इच्छा है गाजा में नरसंहार हो जाए,
किसी की इच्छा है दुनिया भर में एक खास कम्युनिटी खत्म हो जाए। इन इच्छा वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है वो देखिए, जिनको इनाम, जो इनाम के कतार में खड़े थे, जिनको ये लग रहा था कि गब्बर अभी इनाम देगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या मिला? हम नहीं कहना चाहते, हमें नहीं, हमें हम इसीलिए कार्यक्रम करते हैं क्योंकि हर हर परिवार और हर बेटे को, बच्चा भाई जो जिस रोल में है वैसे रोल में हम देखते हैं, इसलिए हम करते हैं। क्या मिला? बेटे की लाश मिली और सांत्वना नहीं मिली। वही प्रधानमंत्री जिसके पीछे खड़े होकर के चढ़चाट बने हुए थे, वो प्रधानमंत्री उस बेटे के लिए एक शब्द नहीं कह पाया अमेरिका के सामने। क्या मिला है? उन 15 परिवारों को क्या मिला जो योगी आदित्यनाथ के सामने कह रहे थे कि हम तो भाजपा के पक्के समर्थक हैं, हम तो भाजपा वाले हैं? क्या मिला? बच्चों की लाशें भी। ये देखिए 1000 साल के सपने। आप देखिए बहुत लोग घर में खूब ताली, मोदी जी कहें 1000 साल बाद। अरे बताओ, इंसान की औसत उम्र जिस देश में 70 के नीचे है, वहां 1000 साल के सपने बेचने वाला आदमी, ऐसा आदमी जब बोल दे ना कि 1000 साल बाद हम ऐसा करके दिखाएंगे, उस आदमी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमको कोई आप बतावे कि 1000 साल बाद देखिएगा आपका जो 1000 साल बाद, 1000 साल बाद पता नहीं क्या होगा। 70 साल औसत उम्र है, हम और अपना बच्चा देख सकते हैं, उसके बाद का हमें नहीं पता। क्या बात कर रहे हैं? 1000 साल का सपना दिखा, ऐसा झांसा। और उस पर भी लोग कमेंट में लिखते हैं आ गए कांग्रेसी दलाल। अरे भाई, हमारी चिंता क्यों करते हो इतना? आधा तो सेहत हमारी चिंता खराब हो जा रही है अंधभक्तों की। चलिए इजाजत नहीं, दीजिए। उनको उनको जिंदा ही आप रखे हुए, वरना वो इरेलेवेंट हो जाते। ये नहीं समझ रहे आप सोचिए, अगर आप जैसे 15-20 साथी इस देश में नहीं होते तो वो अंधभक्त करते क्या? बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैलती भाई साहब। ये ट्रॉल सेना कोई छोटी सेना नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है ₹1.5 पर ट्वीट का। तो आप उनको प्रोत्साहन दीजिए। हम और आप अगर जिंदा हैं तो इन ट्रॉल्स के सारे जिंदा हैं, और ये ट्रॉल हमारे सारे जिंदा हैं। लेकिन चूंकि ये पैरासाइट है, इनको समझ में नहीं आएगा। इनके दिमाग की प्रोग्रामिंग मोदी जी ने धर्म की चाशनी में लपेट के, और इनको कुत्ते की हड्डी दे रखी है, उसको चबाते रहते हैं। खूनम खून है। 500 रुपए का पेट्रोल लेंगे, 5000 का भी पेट्रोल लेंगे, और उसके अंदर इथानॉल भी लेंगे। क्यों? साइकिल पे चलना है आशीष भाई, अगले ने कौन सा डलवाना है? गाड़ी का हम तो सत्यानाश तो आपकी का होगा, मेरा मिले होगा। हैं। हमने तो कहानी सुनाई है आप, ऐसे से मिले हैं जो कहा 5000 का हम डलवा लेंगे पेट्रोल मोदी जी के लिए। आखिर मैंने पूछ दिया हम कैसे आए हो, तो कहा साइकिल उधर खड़ी है हमारी। हम कहे तब तुम 5 लाख में भी डलवा लोगे, तुम तेल का कुएं खरीद लो, फिर ईरान में एक खरीद लो तेल का कुआं, साइकिल लेके उसी में उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो। तुम ही लोग तो नरेंद्र मोदी धरोहर हो। तुम लोगों को तो आगे यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशंस में संरक्षित धरोहर घोषित किया जाएगा। तुम लोग को चिंता काहे कर रहे हो? चलिए इजाजत दीजिए हमें, फिर आएंगे जो कार्यक्रम महत्वपूर्ण होंगे लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।